गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू गुलदस्ता का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है 3 सवाल। ये आपकी क्लास छठी की है, ठीक है। इसके अलावा 7वीं 8वीं ये सारी चीज़ें भी मैं जल्दी बना दूंगी, एक लाइन से मैं बना रही हूँ, है ना। तो पहले आपको 6 की सारी मिल जाएंगी, फिर ऐसे 7th क्लास की, फिर 8th क्लास की, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहे चैनल के साथ, रोज़ इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक वीडियो मिलती रहेगी। चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबक का नाम आप लोग पढ़ पा रहे हैं 3 सवाल, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो लिखे हैं, मगध के करीब एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका शौहर मर चुका था। उसके एक लड़का था। वो अपने लड़के को पढ़ाना चाहती थी। इसकी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इसलिए उसने अपने लड़के को एक मदरसे में दाखिल करा दिया। लड़का बहुत मेहनती था, वो जल्द ही खूब पढ़ने लगा। उसका दिल मदरसे में खूब लगता, वो अपना सारा वक्त पढ़ने लिखने में गुजारता। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा कि भाई मगध के करीब एक गांव था, उसमें एक औरत रहती थी जिसका शौहर मर चुका था, यानी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके एक बेटा था। तो वो चाहती थी, जैसे हर माँ चाहती है कि भाई मेरा बच्चा पढ़े लिखे कामयाब हो, है ना, बड़ा आदमी बने, वैसे वो भी चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने। इसलिए उसने क्या काम करा, उसे मदरसे में डाल दिया ताकि वो अच्छे से पढ़ने लिखने लगे। और बच्चा भी खूब मेहनती था, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मदरसे वगैरह में डाला जाता है लेकिन वो पढ़ते लिखते नहीं है, अपना टाइम को बर्बाद करते रहते हैं, ठीक है। लिखते हैं, एक रात लड़के ने ख्वाब देखा कि उसकी शादी मगध की राजकुमारी के साथ हो गई है। आँख खुले तो वो बड़ा खुश हुआ। उसे बहुत हंसी आई, लेकिन फ़ौरन ही उसे ख्याल हुआ कि ये कैसे हो सकता है, कहाँ वो और कहाँ मगध की राजकुमारी। ये सोचकर उसे बहुत रोना आया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी माँ ने जब ये हालत देखी तो उसने कहा, बेटा क्या बात है, कैसी तबीयत है, अभी तो तू हंस रहा था और अब रो रहा है ना। अब उसने ख्वाब देखा, वो बेचारा है गरीब मामूली घर का बेटा है, तो उसने ख्वाब देखा कि उसकी जो शादी है वो मगध की राजकुमारी के साथ हो गई है। तो पहले तो वो हंसा, फिर उसे ये ख्याल आया कि भाई कहाँ वो गरीब और कहाँ मगध की राजकुमारी, कहाँ उससे शादी हो सकती है। तो बेचारा वो रोने लगा, ठीक है। जब माँ ने पूछा तो उसने माँ को कोई जवाब नहीं दिया। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, लड़के ने कोई जवाब ना दिया, वो चुपचाप मदरसे चला गया। मदरसे में भी उसका दिल ना लगा। पढ़ते पढ़ते जब उसे अपने ख्वाब का ख्याल आया तो पहले हंसा और फिर रोने लगा, ठीक है। अब वो मदरसे गया, पढ़ते पढ़ते उसके जहन में वो ख्वाब आया। तो जब पहले ख्वाब आया तो वो हंसने लगा कि भाई मेरी शादी जो है राजकुमारी से हुई है। फिर उसे ये ख्याल आया कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझसे तो शादी हो नहीं सकती। तो बेचारा वो रोने लगा, ठीक है। तो पहले हंसा और फिर रोने लगा। अब ये एकदम ही से मतलब ये एक हम कह सकते हैं ना, एक अजीब बिहेवियर है ना, कि पहले कोई हंसे और फिर कोई रोने लगे तो लोगों को लगेगा ना भाई पता नहीं इसको क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं, उसके गुरु ने रोने और हंसने की वजह पूछी लेकिन वो कुछ ना बोला। उसने अपनी अम्मी को भी कुछ नहीं बताया था और उसने अपने उस्ताद को भी कुछ नहीं बताया। इस बात पर गुरु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे सज़ा दी, ठीक है। जब उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने क्या करा भाई, सज़ा दे दी कि तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हो। वो जब घर लौटा तो उसकी माँ ने उसकी बुरी हालत देखी। वो फ़ौरन रोती पीटती राजा के पास गई। राजा ने गुरु को बुलाया और सज़ा देने की वजह पूछी। गुरु ने कहा, हुजूर, जब मैं सब लड़कों को पढ़ा रहा था उस वक्त ये पहले तो हंसा और फिर रोने लगा। मैंने इससे उसके हंसने और रोने की वजह पूछी, इसने कोई जवाब ना दिया। इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे सज़ा दी। राजा ने लड़के से उसके रोने और हंसने की वजह पूछी। लड़के ने राजा को भी कोई जवाब ना दिया, ठीक है। मतलब अब उससे जो भी ये पूछ रहा है कि भाई तुम क्यों हंसे पहले हो फिर क्यों रो रहे हो, तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा, यानी वो अपना ख्वाब किसी को भी नहीं बता रहा है, ठीक है। माँ ने पूछा, माँ को नहीं बताया, तो माँ कोई ऐसा उल्टा सीधा बिहेव नहीं करेगी क्योंकि भाई वो माँ है, वो सोचेगी ठीक है कोई बात नहीं, बाद में जब इसके दिल में आएगा तो बता देगा, है ना। लेकिन अब टीचर है, उन्हें गुस्सा आ जाता है, हो सकता है वो पहले से ही किसी बात पे गुस्सा में बैठे हों, है ना। और फिर ऐसे ही राजा को लगा, अरे भाई तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दी, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ तुम जवाब नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हो, है ना। तो जब राजा को गुस्सा आ गया तो उसने उसे सज़ा दे दी। राजा ने क्या काम करा, राजा ने लड़के को भी जब जवाब नहीं दिया तो राजा को भी गुस्सा आया और उसने क्या करा, उसे जेल में बंद करने का हुक्म दे दिया। लड़के की माँ राजा के सामने बहुत रोई मगर राजा ने उसे बाहर निकलवा दिया, यानी कि अब लड़का कहाँ है, अब लड़के को जेल में बंद कर दिया गया। और उसकी माँ बेचारी बहुत रोई, रिक्वेस्ट करी, उसके बावजूद उसको नहीं छोड़ा गया, ठीक है।
अब लिखते हैं इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन बाजार में कुछ ऐलान हो रहा था। लड़का भी जेल की कोठरी की खिड़की से खिड़की के करीब आकर खड़ा हो गया और उसने भी सुना कि राजा के पास लकड़ियाँ आई हैं, है ना। जो कोई उसे ये बता देगा कि उसमें कौन सी लकड़ी जो है सिरे की है, ठीक है, और कौन सी लकड़ी बीच की है और कौन सी लकड़ी जो है नीचे की है, तो राजा उसे 1000 अशरफिया देगा। यानी राजा ने क्या काम करा, एक लकड़ी ली, ठीक है, और उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब वो तीनों पार्ट्स सामने रखे हुए हैं। अब राजा कह रहा है मुझे ये बताओ कि कौन सी लकड़ी ये टॉप वाली है, कौन सी बॉटम की है और कौन से मिड की है, ठीक है। अब आपको ये बताना है और जो बता देगा उसे 1000 अशरफियाँ इनाम में मिलेंगी। लड़के ने जब ये सुना तो बहुत ज़ोर से हंसा। उधर से एक बुढ़िया गुजर रही थी। उसने पूछा, बेटा तू क्यों हंस रहा है? लड़के ने कहा, अम्मा ये ऐलान सुन रही हो, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना, ये तो मैं भी बता सकता हूँ। यानी उसने कहा ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो मैं भी बता दूंगा। तो बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने कहा, बेटा तू मुझे बता दे, मैं तुझे दुआ दूंगी। लड़के ने कहा, अच्छा अम्मा, तुम जाकर पानी की हौज में बारी बारी इन तीनों लकड़ियों को डालना, ठीक है। जो लकड़ी एकदम से पानी में बैठने लगी वो सिरे की होगी, ठीक है। जो थोड़ी तैर कर फिर नीचे बैठे, है ना, वो बीच की होगी। और जो तेज़ी से क्या करे, तेज़ी से तैरती हुई चली जाए और नीचे बैठ जाए, है ना, देखिए, लेकिन सबसे तेज़ी से जाके नीचे बैठ जाए, ठीक है, वो क्या होगी, नीचे की होगी। बुढ़िया खुश खुश चली गई। अगले दिन दरबार हुआ। मतलब ये सवाल एक दिन पहले ऐलान कराया गया, अब अगले दिन जो है उसमें सबको बुलाया गया कि भाई आओ जवाब दो आके कि कौन सही दे सकता है इसका जवाब, ठीक है। अगले दिन अब क्या हुआ, दरबार लगा, ठीक। अब जब दरबार लगा तो देखिए लिखते हैं अगले दिन दरबार हुआ। राजा ने एक फूल रख दिया, ठीक है, कहा जो इन सवालों के जवाब देना चाहता है वो फूल उठा ले। बुढ़िया फ़ौरन आगे बढ़ी और उसने उसके सवालों का जवाब दे दिया, ठीक है। राजा बहुत खुश हुआ और उसे 1000 अशरफिया दे दी, ठीक है। मतलब बुढ़िया ने आके जैसे उस बच्चे ने कहा था बुढ़िया ने वैसे किया और उसका सही जवाब दे दिया। बादशाह को पता चल गया कि भाई यही सही जवाब है। बादशाह खुश हो गया और उसे 1000 अशरफिया मिल गई। आगे लिखते हैं कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन फिर शोर सुनाई दिया तो लड़का खिड़की के करीब आया और उसने देखा कि बुढ़िया आज भी उसकी खिड़की के पास खड़ी है। लड़के ने पूछा, अम्मा क्या बात है, क्या आज फिर राजा ने कोई ऐलान कराया है? बुढ़िया उसे दुआ देने लगी और बोली, हाँ बेटा, मगध के राजा ने हमारे राजा के पास 3 गायें भेजी हैं, ठीक है, और एक खत भेजा है। अब राजा ने ऐलान कराया है कि जो कोई ये बताएगा कि इसमें माँ कौन सी है, बेटी कौन सी है और बेटी की बेटी कौन सी है ना, उसे 2000 अशरफियाँ दी जाएंगी, ठीक है। यानी अब ये बताना है कि माँ कौन सी है, उन माँ की बेटी कौन सी है और उसकी बेटी कौन सी है। यानी कि ये हो गई डॉटर, है ना, ये हो गई मदर और ये कौन हो गई, ये हो गई ग्रैंड मदर, है ना। तो आपको बताना है कि कौन कौन है, ठीक है। तो लड़का बोला, अरे ये क्या मुश्किल बात है, तो बहुत आसान सी बात है, बेटा मुझे बता दो, ठीक है। देख मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुझे दुआएं दूंगी और आधा इनाम भी तुझे दे दूंगी। यानी उस औरत ने क्या कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें बहुत सारी दुआएं दूंगी। अच्छा, इस बार आधा इनाम भी तुम्हें दे दूंगी। यानी पिछली बार 1000 अशरफियाँ मिली थी तो नहीं दी उसने, है ना, लेकिन कहा इस बार 2000 मिलेंगी तो 1000 मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। तो लड़के ने क्या कहा, लड़के ने कहा ये तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लड़के ने कहा, अच्छा तुम ऐसा करना, एक जगह हरी घास उखाड़ कर रख देना, ठीक है। रख कर उसके चारों तरफ क्या कर देना है, बांस से घेरा बना देना है। घेरा इतना ऊंचा हो कि गाय आसानी से ना कूद सके। यानी जैसे मान लो यहाँ घास रखना और उसके चारों तरफ ऐसे करके बाउंड्री बना देना। लेकिन अब बाउंड्री बिल्कुल नीची भी नहीं होनी चाहिए कि गाय एकदम से चली जाए और इतनी ऊंची भी ना हो कि वो जा ही ना पाए, है ना, दरमियानी होनी चाहिए कि बहुत आसानी से ना जा पाए, ठीक है। 3 दिन तक तुम इन गायों को भूखा रखना और फिर उन्हें छोड़ देना। जो गाय सबसे पहले घेरे को फांद कर घास खाने के लिए अंदर घुस जाए वो कौन है, वो उसकी बेटी की बेटी है, ठीक है। और जो उसके बाद में जाए वो बेटी है और जो सबसे आखिर में जाए वो कौन है, माँ है, ठीक है। यानी जो सबसे आखिर में गई वो नानी है, उसके बाद जो है ये बेटी है और ये उनकी भी बेटी है, ठीक है। यानी 3 गाय हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, देखिए बुढ़िया उसे दुआएं देती चली गई। अगले दिन दरबार हुआ। इसी तरह राजा ने फूल रखा और बुढ़िया ने आगे बढ़कर फूल उठा लिया और कहा, हुजूर मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि उसने क्या कहा था, उसने कहा था ना 2-3 दिन तक भूखा रखना। तो लिखते हैं राजा ने उसे 3 दिन का वक्त दे दिया।
बुढ़िया ने इसी तरह किया जैसा कि लड़के ने उसे बताया था और चौथे दिन राजा को सब बता दिया। राजा बहुत हैरान हुआ और उसने वो इनाम उसे दे दिया। ठीक है, और बुढ़िया खुश हुई और क्या हुआ, उसने क्या काम करा, लौटते वक्त कोठरी से गुजरी और आधा इनाम उसने लड़के को भी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ तक कहानी खत्म। अब देखिए 2 सवाल अभी तक हमारे हो गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे अगला लिखा है कि कुछ दिन गुजर गए, मगध के राजा ने एक दिन राजा को खत भेजा। ठीक है, यानी मगध के राजा ने यहाँ के राजा को क्या करा, एक खत भेजा। ठीक है, सुना है तुम्हारे यहाँ बहुत अक्लमंद लोग रहते हैं। मैं अपने कमरे में 4 कागज़ रख रहा हूँ। ठीक है, इनमें इनाम लिखे हुए हैं। जो इनको इस तरह निकाले कि मुझे भी पता ना चले, उसे इनाम दिया जाएगा। इन कागज़ों को पाने वाले से ही मैं राजकुमारी की शादी कराऊंगा। अब देखिए ये कहाँ का राजा है, मगध का, है ना। और उसने ख्वाब में भी क्या देखा था कि उसकी शादी किससे हो रही है, मगध की राजकुमारी से। ठीक है, तो वहाँ के राजा ने कहा कि भाई आपके राज्य में बड़े पढ़े लिखे और काबिल लोग रहते हैं, एक काम कीजिए, मैं अपने कमरे में 4 ख़त रख रहा हूँ, 4 कागज़ के टुकड़े रख रहा हूँ। ठीक है, उसमें इनाम लिखा हुआ है। अब आप किसी आदमी को भेजिए, जो भी है, अगर वो आके ऐसे निकाल ले कि भाई मुझे भी पता ना चले, तो मैं जो इनाम उस पर दर्ज है वो तो दूंगा ही दूंगा, अपनी राजकुमारी की शादी भी उसी से करवा दूंगा। ठीक है, अब अगर कोई नौजवान ये हिम्मत करे तो अपनी किस्मत आजमा सकता है। राजा ने इसका भी ऐलान करा दिया। वो चाहता था कि इसके राज की बात नीची रहे, यानी अब वो ये चाहता था कि भाई उसकी बात जो नीची ना हो। ठीक है, यानी जैसे उन्होंने बाकी सवाल के जवाब दिए तो ये भी जवाब हो जाए। बुढ़िया ने जब ये ऐलान सुना तो फिर लड़के के पास आई। लड़के ने कहा, ये कौन सी मुश्किल बात है, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, यानी मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बुढ़िया ने राजा को खबर दी और बुढ़िया से राजा को ये भी मालूम हुआ कि उसके जो दूसरे सवालों का जवाब था वो भी इस लड़के ने ही बताया था, तो वो बहुत खुश हुआ। राजा ने लड़के को जेल से बाहर निकलवाया और पूछा, क्या तुम ये काम कर सकते हो? लड़के ने कहा, हाँ, मुझे 2 नौकर और 4 महीने के खाने का खर्चा चाहिए। ठीक है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, 2 नौकर चाहिए हैं और 4 महीने के खाने का खर्चा चाहिए। राजा ने उसे 2 नौकर भी दे दिए और 4 महीने के लिए खाने पीने का खर्च भी। लड़के ने उन अशरफियों से जो बुढ़िया ने दी थी तिजारत का सामान खरीद और मगध में जा उतरा, यानी उससे जो 1000 अशरफियाँ बुढ़िया ने लाके दी थी ना, तो उसने क्या करा, उससे तिजारत का सामान खरीदा और मगध में चला गया। उसने एक मकान किराए पर लिया और वहाँ रहने लगा। 2-4 रोज़ बाद उसने महल का चक्कर लगाया। ठीक है, महल पर बड़ा सख्त पहरा था। कुछ देर सोचने के बाद उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने राजमहल के अस्तबल के रखवाले से बात की और उसे रुपयों का लालच दिया। अस्तबल कार जो था, मतलब क्या है, हाँ, अस्तबल का जो रखवाला था उसे महल में ले जाने के लिए तैयार हो गया। लड़के ने काले कपड़े पहने और चल दिया। अब क्या हुआ, देखिए उसे अब महल में जाना है और आपको पता है जर्नली महलों में तो बहुत सख्त पहरा होता है, तो वो जा नहीं सकता था। तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसे याद आया कि भाई अस्तबल वाले जो है उनसे बात कर ली जाए, क्योंकि वो तो वहीं के हैं, उनको तो रोका जाएगा नहीं। ठीक है, तो अस्तबल जो था उसको कहा कि भाई हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम हमें ले जाओ अंदर। तो वो राज़ी हो गया, ठीक है, कि हम ले जाएंगे। और लड़के ने क्या करा, काले कपड़े पहने। काले कपड़े अंधेरे में क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना, तो कुछ इतना ख़ास चमक के दिखता नहीं है। अस्तबल के मालिक ने उसे घास के अंदर छुपाकर महल में दाखिल करा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, रात के 12 बजे तक वो छुपा रहा और उसके बाद काले कपड़े पहनकर महल में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर में उसे राजा के सोने का कमरा मालूम हो गया। कमरे के बाहर 2 दासियां खड़ी थीं। अब लड़के ने क्या करा, बिल्ली की सी आवाज़ निकाली। ठीक है, आवाज़ निकाली और ज़मीन पर बहुत सारे मोती क्या कर दिए, बिखेर दिए, ताकि वो लोग जो है लालच में आ जाएं। दासियाँ जैसे ही बिल्ली भगाने दौड़ी, उन्होंने चमकदार मोती देखे तो वो उन्हें चुनने के लिए बैठ गईं। लड़का जल्दी से कमरे में दाखिल हो गया। उसने देखा कि राजा बेखबर सो रहा है। उसने कमरे में हर तरफ नज़र डाली मगर कोई ऐसी जगह नज़र न आई जहाँ कोई कागज़ होता। उसने पलंग पर नज़र डाली तो पलंग के पाए ख़ास किस्म के नज़र आए। उसने सोचा हो ना हो कागज़ इन्हीं में
है, ठीक है। यानी उसने सोचा कि भाई ये पाए जो हैं ये थोड़े यूनिक दिख रहे हैं, अलग डिज़ाइन के दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पाए के अंदर ही क्या होगा, वो कागज़ छुपे होंगे, ठीक है। तो लड़के ने फ़ौरन एक डिबिया निकाली और उसको राजा के पैरों के पास छोड़ दिया। इस डिबिया में क्या थे, इस डिबिया में चींटियाँ थीं। जैसे ही राजा पर चींटियाँ चढ़ीं वो घबरा कर उठा और अपने बदन को खुजाने लगा। उसने जब देखा कि जिस्म पर चींटियाँ ही चींटियाँ हैं, तो जल्दी से बराबर के कमरे में कपड़े बदलने चला गया। ये लड़का जो काले कपड़े में भूत बना हुआ खड़ा था, जल्दी से निकला और पलंग को उलटकर देखा। वाकई चारों पायों के नीचे कागज़ रखे थे। जल्दी से कागज़ उठाकर लड़का कमरे से निकल गया। राजा को पता भी न चला। सुबह होते होते वह फिर घास के ढेर के अंदर छुप गया और इसी घास के ज़रिए महल से क्या हो गया, जब महल से बाहर आ गया तो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हुआ, ठीक है। घास में छुप के ही आया था और घास में छुप के ही चला गया। उसने जल्दी से भेष बदला और अपने मुल्क रवाना हो गया, ठीक है। अब आगे लिखते हैं। चंद रोज़ बाद राजा के पास हाजिर हो गया। राजा ने उन कागज़ों को देखा तो बहुत खुश हुआ और मगध के राजा को ख़त भेजा। मगध के राजा को जब मालूम हुआ कि कोई खामोशी से उसके कागज़ जो है वो ले गया है, तो उसे चालाकी पर हैरानी हुई, है ना। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, कह रही ऐसे चालाकी कैसे कोई कर सकता है। और अपनी लड़की की उस नौजवान से शादी करा दी और अपना आधा राज भी उसे दे दिया, ठीक है, क्योंकि भाई वो उनकी एक ही बेटी होगी या जो भी रहा हो सीन, ठीक है। और सब मिलजुल कर महल में रहने लगे। इस तरह लड़के का ख्वाब पूरा हुआ। शादी करने के बाद वो अपनी माँ के पास गया, उसे महल में ले आया। उसने अपने गुरु को भी अपने यहाँ बुला लिया। उस दिन उसने उस ख्वाब को सबको बता दिया, यानी जो उसने ख्वाब दिया था उस ख्वाब को सबको सच सच बता दिया, ठीक है। तो बेटा ऐसा होता है ना, ये कहा जाता है। अच्छा ये देखिए यहाँ लिखा है मगध, क्योंकि बिहार से है ना, तो यहाँ लिखा है बिहार की ये लोक कहानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके 7 सवाल हैं, इनको हम जवाब के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही थी, वो ये कि भाई ये कहा जाता है कि अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं, ठीक है, और उसे अगर पहले ही से ही किसी ना किसी को बता देते हैं, तो चांसेस ये रहते हैं कि कोई आपके ख्वाब का मजाक बना दे, है ना, या बुरा भला बोल दे, तो वो ख्वाब पूरा नहीं होता। इसलिए ये कहा जाता है कि कभी भी आप कोई ख्वाब देखें तो किसी के साथ शेयर ना करें, है ना, या तो ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके उस ख्वाब का मजाक ना बनाए, राइट। तो इसी वजह से उस बच्चे ने ये ख्वाब किसी के साथ शेयर नहीं करा, ठीक है। अब जब उसका ख्वाब पूरा हो गया तो उसने बता दिया कि मैंने ये ख्वाब देखा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए इसमें पहला सवाल आपको यहाँ दिया गया है, औरत अपने लड़के को क्यों पढ़ाना चाहती थी। तो आपको पता है कि वो इसलिए पढ़ाना चाहती थी ताकि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सके, ठीक है। इसके बाद लिखा है लड़के ने क्या ख्वाब देखा। तो आपको पता है कि लड़के ने ख्वाब देखा था कि भाई उसकी शादी मगध की राजकुमारी के साथ हो गई है। अगला सवाल लिखा है लड़के ने ख्वाब की बात किसी को क्यों नहीं बताई। तो देखिए इसलिए नहीं बताई कि सब उसका मजाक बनाएंगे, है ना। और फिर अभी मैंने आपको बताया कि ये भी एक मतलब हम कह सकते हैं मिथ है या को रियलिटी है कि भाई ख्वाब किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, कि वो भाई अगर मजाक बना दे या कुछ तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए लिखा है राजा ने लड़के को क्यों कैद कर दिया। तो आपको पता है कि भाई जब राजा ने पूछा कि तुम पहले हंसे और फिर रोने क्यों लगे, इसका मुझे जवाब दो, और लड़के ने जवाब नहीं दिया। जब लड़के ने जवाब नहीं दिया तो भाई राजा को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो उसने कैद कर दिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है लड़के ने पहले सवाल का हल कैसे बताया। तो अभी आप सब पढ़ के आएंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है कि भाई हौज में जाके बारी बारी सारी लकड़ियों को डालो, जो सबसे नीचे बैठ जाए वो सबसे ऊपर की है ना। जो भी थोड़ी सी तैर के बैठे वो बीच की है, और जो बिल्कुल ही ना बैठे वो तैरती ही रहे वो नीचे की है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है लड़के ने जो गाय थी उन्हें पहचानने का क्या तरीका बताया। तो वो भूखा रख के बताया था। वो सब अभी आप पढ़ के आए हैं, मैंने लिख के दिखा दिया, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा है राजा के छुपाए हुए कागज़ को लड़के ने कैसे तलाश किया। देखिए अब अगर आप चाहें तो पूरी कहानी भी लिख सकते हैं कि भाई वो पहले भेष बदल के गया, फिर उसने उससे घास वाले से कहा, अस्तबल वाले से कि भाई मुझे अंदर ले जाओ, है ना। फिर उसके बाद वो अंदर लेके गया, फिर उसने मोती फेंक के जो वहाँ पे दासियाँ खड़ी थी उनको बहकाया, है ना। उसके बाद फिर राजा के ऊपर चींटियाँ छोड़ी। फिर राजा जब कपड़े बदलने गया तो उसने उस पलंग को उठा के देखा, है ना, और उसके नीचे कागज़ मिल गया, फिर वो वापस आ गया। आप चाहे तो पूरी कहानी भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि वो भेष बदल के महल में घुसा, अपने चालाकी से राजा के कमरे में दाखिल हो गया और राजा के ऊपर चींटियां छोड़कर पलंग के चारों पायों के नीचे से कागज़ निकाल लाया,
ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, छोटा भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहें वो कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।